ये वीडियो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट है और इस वीडियो के साथ हम ये चैप्टर अपना खत्म कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में बोल रहे थे कि वीडियो की स्पीड बढ़ाओ, वीडियो जल्दी डालो जल्दी डालो। देखो सिंपल सी बात है, वो बुक जो मैं लिख रहा हूं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट आज वो कंप्लीट हो जाएगी और उसी को लिखने की वजह से थोड़ा सा धीरे चल रहा है ना। और एक दो दिन के बाद हम सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे। वो बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और जल्दी से जल्दी मैं आपको अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड वीडियो अपना। ठीक है, देखो हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ा कि जो जिंदा है ना, जो जिंदा हैं उनके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब जो जिंदा हैं वो तो दुनिया में बहुत सारे हैं, कोई कुछ है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई बाज है, कोई कीड़ा है, कोई बैक्टीरिया है, कोई इंसान है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। देखो बायो मतलब बायो वर्ड यूज होता है लिविंग बींग्स के लिए, है ना, जो जिंदा है, और डाइवर्सिटी मतलब कि जो जिंदा हैं उनकी डाइवर्सिटी। सिंपल सी बात है ना। और ये इतने मिलियन स्पीशीज, ये एनसीईआरटी में लिखा है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं पूरी दुनिया में। तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है ना, इतनी सारी मिलियन स्पीशीज। इनमें से कोई कबूतर है, कोई बाज है, कोई मछली है, कोई मेंढक है, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब यहां पे हमें क्लासिफिकेशन की, प्रॉपर नेमिंग की, प्रॉपर उसकी चीज की, सिस्टम की जरूरत पड़ती है ना। जैसे एक एक इंसान का आधार कार्ड जैसे बनाया, फॉर एग्जांपल जरूरत क्यों पड़ी, पहले वे देखते हैं। देखो अगर मैं आपको बोल दूं कि एक चूहा पकड़ के लाओ, तो इतनी मिलियन स्पीशी में से आपको कैसे पता चलेगा कि चूहा कौन सा है ना। इसीलिए हमें नेमिंग की, आइडेंटिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की, टेक्सोनोमी की, बेसिकली टेक्सोनोमी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसको हम आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अब देखो, अब हमें करनी है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का सिंपल सा मतलब है, साधारण शब्दों में बताता हूं कि मैं आपको बोलूं कि कुत्ता पकड़ के लाओ तो आप कुत्ते को ही पकड़ के लाओगे। ठीक है, मैं आपको बोलूं बिल्ली पकड़ के लाओ तो आप बिल्ली को ही पकड़ के लाओगे। मैं आपको बोल दूं कि शेर को पकड़ के लाओ, वो शायद आप नहीं पकड़ के लाओगे, है ना, वो मैं भी नहीं पकड़ पाऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में देखो सिंपल सी बातें हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको बोल दिया कि किसी चीज का नामकरण करना है तो नामकरण देख लो, कोई भी बच्चा है उसका नाम अगर हमें रखना है तो पहले उसको आइडेंटिफाई तो करेंगे ना, किसका नाम रखना है, तो पहले करेंगे आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका करेंगे क्या, नोमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण। तो नोमेनक्लेचर में सबसे अच्छा कंसेप्ट एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है। सबसे पहला कंसेप्ट आया किसका, कैरोलस लिनियस का, है ना, लिनियस अंकल का आया। ठीक है, क्या है ये, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बाय का मतलब क्या होता है, दो, बाय का मतलब होता है दो। मतलब यहां पे किसी भी चीज के इन्होंने, लिनियस अंकल ने दो नाम दिए। ठीक है, मतलब नाम एक ही है, उसमें दो उसके पार्ट हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे ये मैंगो का नेम है, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। अब बाय का मतलब क्या है, इसमें दो चीजें छुपी हुई है, एक दो। ठीक है, देखो जो पहले जो हमें आगे की साइड दिखाई देगा वो क्या डिनोट करेगा, वो जीनस को डिनोट करेगा आगे की साइड, और जो पीछे की साइड होगा वो स्पीशी को डिनोट करेगा। ठीक है, और जो जीनस होगा मतलब जो पार्ट आगे की साइड है, बाय में दो चीजें हैं, पहली दूसरी। पहली वाला आगे वाला है जो जीनस है, पीछे वाला है स्पीशी। और जो आगे वाला पार्ट है यानी जीनस वाला पार्ट है, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और जबकि स्पीशी का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर होगा। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि अगर हमें साइंटिफिक नेम में कि साइंटिस्ट को भी डिनोट करना हो, जैसे मैंगीफेरा इंडिका जो नाम है वो लिनियस अंकल ने दिया था, तो इनका नाम अगर दिखाना हो पूरे नाम में तो ऐसे दिखाएंगे, मैंगीफेरा इंडिका लिन। मतलब ये जो नाम है किसने दिया, लिनियस अंकल ने दिया। ठीक है, इतनी बातें हमें समझ आती हैं। और इस चैप्टर में ये आपको दो फुल फॉर्म याद रखनी है, ICBN, ICZN। ठीक है, ये है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और इसके साथ ही एक चीज एनसीईआरटी में लिखे हुए, एक तरीके से लिनियस अंकल की किताब है। लिनियस अंकल की किताब का क्या नाम था, सिस्टमा नेचरा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लिनियस अंकल की पब्लिकेशन, किताब ही याद रखना, किताब का क्या नाम था, टाइटल क्या था, सिस्टमा नेचरा।
अब देखो यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। अब जो पढ़ाकू बच्चा है वो इनको पढ़ ले, ये पूरा एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है ना। पढ़ाकू वाला इनको पढ़ ले और जो पढ़ाकू नहीं है वो सिर्फ इस वाली पर्ची को देखे, ठीक है। देखो हम नाम ऐसे लिखते हैं, हम नाम ऐसे लिखते हैं, ये हमने लिख दिया मैंगीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें दिख रही हैं वही इसमें सिंपल सी लिखी है। देखो ये मैंने कैसे लिखा है, मैंगीफेरा इंडिका कैसे लिखा है, मैंने इटैलिक्स में लिखा है। अब इटैलिक्स क्या होती है, देखो सिंपल है, एक तो मैं बायोलॉजी ऐसे लिखूं, एक बायोलॉजी थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा सा करके लिख दूं। सिंपल हिंदी में ऐसे ही बता रहा हूं कि एक बायोलॉजी में ऐसे लिखूं सजा धजा के, एक थोड़ा सा टेढ़ा सा, ना आप समझ गए होगे कि इसको मैं इटैलिक्स बोल रहा हूं, है ना। तो ये टेढ़ा टेढ़ा सा लिखने को क्या बोल रहे हैं, इटैलिक्स बोल रहे हैं। तो ये मैंने इटैलिक्स में लिख दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, देखो कैपिटल एम से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या, जीनस। और ये जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है इसको हम बोल देंगे स्पीशीज, ठीक है। आगे आएगा जीनस, उसके पीछे आएगा स्पीशीज। और जीनस किससे है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, और स्पीशीज किससे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल बातें क्लियर है, यही सब इसमें लिखा हुआ है। और क्या बातें हमें यहां नजर आ रही है कि इनको हमने सेपरेटली अंडरलाइन किया है, ठीक है। इसको भी सेपरेटली अंडरलाइन किया है और इसको भी हमने अंडरलाइन किया है, यही बातें इसमें घुमा फिरा के लिखी है। अब देखो ये चीज अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ने जाओगे तो पक्का आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, बिल्कुल भी आपको मजा नहीं आएगा। तो इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। देखो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, कैरेक्टराइजेशन करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, फिर उसको डिफरेंट टेक्सा में डाल देंगे, टोटल मिल जाएगा क्या, अपनी टेक्सोनोमी अपने को मिल जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, पहले आइडेंटिफिकेशन की, नोमेनक्लेचर किया, अब हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, टोटल मिला के बन जाएगा अपना टेक्सोनोमी, ठीक है। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं। देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है और मैं इसके कैरेक्टर्स आपको बताने जा रहा हूं। ये दौड़ सकता है, ये दौड़ सकता है, ये कूद सकता है, ये सांस ले सकता है, ये सब इसके क्या है, कैरेक्टर्स हैं, मतलब कैरेक्टराइजेशन। ये दौड़ सकता है, ये कूद सकता है, ये सांस ले सकता है, ये खाना खा सकता है। इन कैरेक्टर्स के बेस पे हम इजीली बता सकते हैं कि ये प्लांट तो नहीं हो सकता। अगर ये दौड़ सकता है, अगर ये कूद सकता है तो ये प्लांट तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है ये एक एनिमल होगा, है ना। हमने क्या किया, इसके कैरेक्टर्स के बेस पे, कैरेक्टर कौन से थे, दौड़ना इसका कैरेक्टर है, सांस लेना इसका कैरेक्टर है, इसके कैरेक्टर्स के बेस पे इसको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। देखो बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, इसको हमने क्लासिफाइड कर दिया एक टेक्सा के अंदर। टेक्सा क्या है यहाँ पे, एनिमल, एनिमल एक टेक्सा है, एक टेक्सा के अंदर इसको हमने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं कि ये एक एनिमल है, ये तो अपने को क्लियर हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस एनिमल के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, इस एनिमल के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो मेमोरी ग्लैंड क्या है, इसका कैरेक्टर्स है, फिर मेमोरी ग्लैंड के बेस पे हमने इसको क्लासिफाई कर दिया कि जाहिर सी बात है मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, तो ये जाहिर सी बात है ये एनिमल एक मैमल होगा। तो मैमल क्या आ गया, फिर से यहां पे एक टेक्सा आ गया। इस बात पे ध्यान देना, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि एनिमल भी एक टेक्सा है, मैमल भी एक टेक्सा है। टेक्सा अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। फिर से हम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, ठीक है। अब देखो इस मैमल के बारे में मैं एक और चीज बता रहा हूं कि ये जो मैमल है ये नीट की तैयारी कर सकता है, ये नीट की तैयारी कर सकता है। तो नीट की तैयारी करना क्या हुआ, कैरेक्टर हो गया, और फिर हम इसको क्लासिफाई कर देंगे। जाहिर सी बात है, देखो कुत्ता तो नीट की तैयारी कर नहीं सकता, ना हाथी कर सकता, कौन कर सकता है, ह्यूमन, इंसान ही कर सकते हैं। तो फिर से हमने इसको एक टेक्सा के अंदर, ह्यूमन के अंदर डाल दिया। देखो टेक्सा डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, एनिमल भी टेक्सा, मैमल भी टेक्सा, ह्यूमन भी टेक्सा। तो ये कुछ इस तरीके से था। और ये हमने पूरा जो किया, आइडेंटिफिकेशन की, फिर नोमेनक्लेचर नामकरण किया, कैरेक्टराइजेशन की, क्लासिफिकेशन की, इस सब को मिला जुला के क्या बोल रहे हैं हम, टेक्सोनोमी बोल रहे हैं। यही था पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब यहां पे एक और बात ध्यान देना कि टेक्सोनोमी के अंदर हमने कहीं भी पूर्वजों की बात नहीं की। सिस्टमैटिक्स यहां पे आपको एक वर्ड दिखाई देगा। देखो टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जब हम टेक्सोनोमी के साथ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसको हम बोल देंगे सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये सिंपल सी बात है। अब हम देख लेते हैं टेक्सोनोमिकल हायरार्की। देखो इसके पास आपकी जो भी ट्रिक है अच्छी बात है, अगर आपके पास ट्रिक नहीं है तो ये वाली फॉलो कर लेना। कौन सी, कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। कोहली क्रिकेट खेलता है कहां पे, फ्लैट ग्राउंड सरफेस पे। कोहली प्लेज
क्रिकेट, ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सिमिलैरिटी जो है वो स्पीशीज की तरफ बढ़ेगी। देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक ये है, एस फॉर स्पीशी, एस फॉर सिमिलैरिटी, है ना। आप यहां से स्पीशी की तरफ आओगे तो सिमिलैरिटी बढ़ेगी। देखो सिमिलैरिटी का सीधा सीधा मतलब यहां पे ये है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म का किंगडम सेम है, और दूसरा एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर दो ऑर्गेनिज्म की फैमिली सेम है तो सिमिलर कौन से ज्यादा सिमिलरिटी होगी, तो सिंपल सी बात है, इधर से इधर आएंगे तो सिमिलरिटी बढ़ेगी, मतलब फैमिली जिनकी सेम है उनमें ज्यादा सिमिलरिटी है ना। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो ये वाला पोर्शन आपका पूरा याद करने का, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है कि कौन से ऑर्डर में कौन सी फैमिली है, कौन सी क्लास में कौन से ऑर्डर है, ये पूरा कंप्लीटली आपका याद करने का पोर्शन है। ये एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है और इसको याद करने के लिए बच्चे बिना बात पे लंबी लंबी ट्रिक्स बनाते रहते हैं जो बाद में याद भी नहीं आती है। तो ये पूरी लगभग कॉमन सेंस पे बेस्ड है। एक दो पॉइंट बीच में ऐसे आएंगे जहां पे ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, बाकी ये कॉमन सेंस से अपनी हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैन लगा के चलो, ह्यूमन ही लगा के चलो। अब ह्यूमन का साइंटिफिक नेम सबको पता है क्या होता है, होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस। अब नाम हमने नोमेनक्लेचर में किया था कि इसमें होमो क्या हो जाएगा, इसका जीनस, और सेपियंस क्या हो जाएगी, स्पीशी हो जाएगी। ठीक है, अब ह्यूमन है तो हमें पता है ह्यूमन कौन से किंगडम में आएंगे, एनिमल किंगडम में, और एनिमल किंगडम में भी ह्यूमन कौन से फाइलम में आते हैं, कोरडेटा फाइलम में। और कोरडेटा में भी बहुत सारी क्लास है, कौन सी एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल्स है। तो ह्यूमंस कौन सी क्लास में आएंगे, मैमलिया क्लास में। ठीक है, और ये फैमिली होमिनिडी ये किससे हो जाएगी, होमो, ये होमो से आ जाएगी। जीनस क्या है, होमो, तो फैमिली हो जाएगी होमिनिडी। और ऑर्डर प्राइमाटा, ये ऐसे याद रख लेना अगर ना याद रहे, प्राइमाटा यानी पिता माता। अब पिता माता कौन बोलता है, ह्यूमन ही बोलते हैं, जानवर तो बोलते नहीं, पिता माता। तो ये अपना क्लियर है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, फिर से इसका साइंटिफिक नेम सिंपल सा है, मस्का डोमेस्टिका। अब मस्का डोमेस्टिका में हमने नोमेनक्लेचर में किया कि इसका जीनस क्या हो जाएगा, मस्का, आगे वाला जीनस, स्पीशी क्या हो जाएगी, डोमेस्टिका। अब हाउस फ्लाई हमें पता है कहां पे आएगी, कौन से किंगडम में आएगी, प्लांट में आएगी या एनिमल में आएगी। तो सिंपल सी बात है, हाउस फ्लाई है, मक्खी है, वो एनिमल किंगडम में आएगी। अब एनिमल किंगडम में भी कौन से फाइलम में आएगी, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी कहां पे आते हैं, अर्थ्रोपोडा में। और अर्थ्रोपोडा में भी अगर बात करें तो मक्खी एक तरह का इंसेक्ट है, तो ये क्लास कौन सी हो जाएगी इसकी, इंसेक्टा, है ना। क्लास क्या आ जाएगी, इंसेक्टा। और यहां पे इसकी फैमिली इससे याद आ जाएगी, किससे, मस्का, एम फॉर मस्का, एम फॉर मसीडिया। ये पूरा ये मैच हो रहा है ना, जैसे इधर मैच हुआ था ऐसे इधर भी ये मैच हो गया, है ना। और इसको कैसे याद रखें, देखो इसको ऐसे याद रखना, मक्खी है ना, मक्खी, हाउस फ्लाई, मक्खी के कितने पंख होते हैं, 2 पंख होते हैं, तो ये याद आएगा डिप्टेरा, डी फॉर 2, डी फॉर डिप्टेरा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है मैंगो एंड व्हीट। देखो ये दोनों थे एनिमल और ये दोनों है प्लांट, तो एक बात तो क्लियर है, मैंगो एंड व्हीट किसमें है, प्लांट किंगडम में। अब प्लांट किंगडम में भी इसकी डिवीजन करते हैं कि एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट, कहां पे हैं, तो दोनों क्या है, दोनों एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म में भी बात करें तो मैंगो जो है वो है डाइकोट प्लांट और व्हीट जो है वो है मोनोकोट प्लांट। तो इतनी बातें क्लियर है। और ये इनका नाम से हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, तो जीनस क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा। और इधर ट्रिटिकम एस्टिवम, तो इसका जीनस क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब हमें इसके ये 2 याद रखने हैं और इसके ये 2 याद रखने हैं। तो व्हीट में तो देखो ये पोएसी याद रखने ना, पोएसी पोएल्स दोनों सिमिलर हैं, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लियर बात है। अब इसको कैसे याद रखें, ये और ये, इसको ऐसे याद रख लें। देखो मैंगो, जब हम फ्रूट खरीद के लाते हैं तो 3 बहुत कॉमन फ्रूट है, मैंगो यानी आम, अनार और सेब, आम, अनार और सेब। ठीक है, ये मैंगो, ये फैमिली अनार से याद आ जाएगी कि एनाकार्डियेसी, और सेब से क्या याद आ जाएगा, इसका ऑर्डर सेपिंडेल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से इसको याद रखने की कोशिश करना।